तब मंत्राकार वृत्ति होती है। आहार शुद्धि, जो आहार सात्विक है, सात्विक आहार भगवान को भोग लगता है, जो तामसिक है उसका भगवान को भोग नहीं लगता है। जैसे लाल मिर्च आदि से बहुत बने हुए पदार्थ या जो सड़ा करके पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे बाजार की सामग्रियां हैं, कल बनी हुई आज बिक रही हुई, इनमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। आजकल जैसे ये ब्रेड, ये बहुत चीजें ऐसी बाजार की लेकर खाई जाती हैं, ये भजन में बाधा पहुंचाते हैं, भजन में रुचि नहीं। सात्विक अपनी रसोई में अपने भगवान के लिए भावना करके, जब हम दाल रोटी सब्जी, अगर आपको बाल भोग करना है तो एक परेठा बना लीजिए, एक नमक से पा लीजिए। लेकिन बाजार की चीजें, जैसे अगर भजन में मंत्राकार वृत्ति करनी, ये बाहर के गोलगप्पा खा करके, बाहर की सामग्रियां पा करके चित्त वृत्ति रजोगुणी होती, भजन में नहीं लगती। कौन कहाँ कैसे किस विचार से बनाता है। तो पहले आहार शुद्धि, अगर हमारा आहार शुद्ध है और अल्पाहार, जितने में हमारा आधा पेट भर जाए उतना भोजन, आधे पेट में जल और वायु के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा पा ले 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। लेकिन इतना आहार ना ले ले कि हमारा चिंतन पेट का ही हो, वजन इतना बढ़ जाए कि हमारा सांसारिक चिंतन होने लगे, भगवत चिंतन छूट जाए। ये अनुभव की बात है। अगर अच्छे अच्छे पदार्थों को भरपेट पा लिया जाए तो भजन में रुचि नहीं होगी। भोजन जो रुचिकर लगा तो भजन में रुचि नहीं होगी, ये पक्का सिद्धांत है। अब हम रोज होटलों का पाए, बाजार का पाए, संसारिकता, तो हमें लगता है भजन तो वो बातें चाहे कर लो, भजन नहीं होता है। भजन के लिए शुद्ध आहार चाहिए। दूसरा व्यवहार, सबसे ज्यादा व्यवहार बिगाड़ता है मोबाइल। आजकल मोबाइल में पूरा संसार है, आप जो चाहो जैसे चाहो देख लो। अगर सावधानी ना रही तो बहुत व्यवहार गलत हो जाएगा मोबाइल से। और दूसरा, अपने परिवार से व्यवहार। अगर आप संयमी नहीं हैं, आप गलती करते हैं, तो आप अपने परिवार से व्यवहार ठीक कर ही नहीं सकते। आप गलत होंगे ना तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। अपने कर्तव्य का सही आप ठीक पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आहार शुद्ध नहीं, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं। तो आप सबसे कर्तव्य करवाना चाहेंगे अपने लिए, लेकिन आपका क्या कर्तव्य सबके लिए ये भूल जाएंगे, तो आपके व्यवहार में अशांति हो जाएगी। विचार शुद्ध होने चाहिए। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए मानवदेह प्राप्त किए हैं, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। हमें पति पुत्र परिवार आदि की जो सेवा मिली है, भगवान की सेवा है। हमारा विचार इनके प्रति गलत ना होने पाए। हमारे व्यवहार में त्रुटि, हमारे आहार में त्रुटि, तो पक्का आपके विचार में त्रुटि आ जाएगी। विचार में त्रुटि बहुत तरह के दोष पैदा करते हो, कहने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल विचारहीन आचरण होते हैं समाज में। कुछ ऐसे होंगे जो आचरण करने के पहले विचार करते हैं कि मैं गलत हूं या सही। विचार शुद्ध कैसे माने जाएंगे? गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा में रहना। आजकल नए नए बच्चे जानते हो माता पिता से कैसे अभद्रता से बात करते हैं कि सुन के लगता है कि ये विद्या पढ़ रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय शील प्रदान करती है, गंभीर नम्र। आज का बर्ताव बच्चों का कैसा हो रहा है? आजकल हम कैसा पति से व्यवहार, पत्नी से व्यवहार, सास ससुर से व्यवहार, माता पिता से व्यवहार या बहू से व्यवहार, सबके लिए है। विचार दूषित हो रहे हैं। विचार दूषित कब माने जाते हैं? जब सबसे अपने लिए सुख चाहो। विचार पवित्र कब माने जाते हैं? जब हमारे विचारों में सबको सुख देने की बात हो, अपने कर्तव्य के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो जिसका आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध, वही मंत्राकार वृत्ति भगवान की कर सकता है। अगर ये तीनों अशुद्ध हैं तो माला भले चले, मंत्र में मन नहीं टिकेगा। पक्की बात समझ लेना। मंत्राकार वृत्ति हर समय रसोई बनाते हुए, सोहनी लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, सबसे सेवाएं करते हुए, अंदर अंदर एक एक वृत्ति में नाम चले, मंत्र चले, वो बहुत बड़ा महात्मा है।
इसी स्थिति को तो देखकर उद्धव जी ने नमन किया गोपीजनों को। गोपीजन, ब्रज की गोपियां सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति कहाँ है? श्री कृष्ण चिंतन में। इसीलिए बहुत बड़ी महात्मा थे। तो